अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी सब लोग खैरियत से ही हैं। और मैं आप लोगों की बेहद मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों का थैंक्स कि आप लोगों ने जो है वो हमारी वीडियोस को वॉच किया और हमें सब्सक्राइब भी किया और हमें गुड कमेंट्स भी दिए। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का हमारे लिए जो है वो एक हौसला अफजाई भी होती है और प्यार भी होता है। और अब आप हमेशा हमें हमारा साथ ऐसे ही दीजिएगा। कोई भी हमसे कोई आपको इश्यू हो, कोई मसला हो तो वो आप हमसे शेयर कर सकती हैं ताकि हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें। और आप ऐसे ही हमारा साथ आगे भी देते रहिएगा। थैंक यू। चलें अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको मेरी नोटबुक पे आज नज़र आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फ़ेल हाल जारी। 3 हमारे टेंसेस हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम कॉन्टिन्यूस की तरफ आए हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब है जारी, मीन्स कि वो काम जो हम प्रेजेंट के टाइम पे इस वक्त जारी है। जैसे कि इस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं तो क्या है, ये एक वीडियो बन रही है, ये एक कॉन्टिन्यूस टेंस है कि जो इस वक्त हमारा काम जारी होता है। अब सबसे पहले जो हमारा एक असूल होता है कि हम सबसे पहले जानते हैं कोई भी टेंस हो उसकी पहचान को। पहचान, ठीक है। पहचान क्या है हमारे इस टेंस की, कि इस टेंस के उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आता है, ठीक है। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। जो रही हूँ वगैरह आता है तो उस टेंस से हमें ये पता चल जाता है कि ये टेंस जो है वो कॉन्टिन्यूस का टेंस है, ठीक है। अब हमें पहचान क्लियर होगी। अब पहचान बनाने के बाद हमने क्या करना है, हाउ टू ट्रांसलेट इट, ठीक है। हाउ टू ट्रांसलेट इट कि अब हमने इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। ट्रांसलेट करने के लिए अगेन हाउ टू ट्रांसलेट इट, कि हमने इस टेंस को ट्रांसलेट कैसे करना है। उसके लिए अगेन जो मैं आपको एक फ़ॉर्मूला सजेस्ट करती हूँ, हर टेंस का डिफरेंट फार्मूला होता है, इस टेंस का भी डिफरेंट फार्मूला है। सबसे पहले जो है वो हमने सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस की खसूसियत ये होती है कि ये प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उसकी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ING लाज़मी नज़र आता है। जब ING नज़र आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बात की हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की जब मैंने बात की तो अब जाहिर है हेल्पिंग वर्ब हैं कौन से, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब की हमने बात की है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन कौन से हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे हैं इज, एम, आर। 3 हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब फॉर यूज़, ठीक है। हमने 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हमने यूज़ करनी है। अब 3 हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके साथ यूज़ होता है, अब ये भी मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूं कि इज़ यूज़ होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। क्लियर।
and R is used for we, they, and you, and plural noun. Clear? And am is used. am जो है वो यूज़ होता है ऑलवेज विद आई. ठीक है, एम जो है वो आई के साथ ही हमेशा यूज़ होता है. अब हमें हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो चुके हैं और इसके जो है वो कौन से हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ होगा वो भी क्लियर हो चुका है. सब्जेक्ट के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है. सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं. मैं हर अपनी टेंस में रिपीट करती हूँ ताकि जो अगर हमारी फर्स्ट वीडियो भी देख रहा है तो उसको भी क्लियर हो जाए. ठीक है, अब आ गई हैं हमारी एग्जाम्पल्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. जब तक हमें एग्जाम्पल्स नहीं पता लगती हैं, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते एग्जाम्पल्स की, तो हम लोग जो है वो ज़्यादा इसको क्लियरली समझ नहीं पाते हैं. मैं खत लिख रहा हूँ. सब्जेक्ट अगेन आपको एक मरतबा और क्लियर कर दूँ. सब्जेक्ट है मैं जो कि काम करने वाला है. वर्ब है इसका रहा हूँ. ठीक है, लिख रहा हूँ. एंड ऑब्जेक्ट इज खत. ठीक है, ये मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ कि हमारी फर्स्ट वीडियो वाले भी क्लियरली समझ लें, उनको भी कोई डिफ़िकल्ट ना हो. और जो हमारे वीडियो पे जो हमारे चैनल पे फर्स्ट न्यू आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए. और आपको मैं ये बताऊँ कि वीडियो जो है वो हमेशा आप पूरी देखा करें. वो इसलिए कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो बाकी ना रह जाए. आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ों से कनेक्टेड है. ठीक है, अगर हम एक स्टेप नहीं सीखेंगे, अब मैं अगर आप इतनी आप वीडियो छोड़ के आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं आई के साथ एम क्यों लगा रही हूँ. ठीक है, मैं सबसे पहले ख़त की इंग्लिश क्यों नहीं कर रही, मैं रहा हूँ कि क्यों कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपने पीछे से इसको नहीं देखा होगा. अगर आप हमारी पीछे से वीडियो को देखते आएंगे तो आपको सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियो समझ लगेगी. इसलिए मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बाकी ना रह जाए. और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है. जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप जो है वो इंग्लिश की ट्रांसलेशन करने के एबल नहीं हो पाएंगे. ठीक है, I am, helping verb is am. I am writing a letter. I am writing a letter. मैं खत लिख रहा हूँ. क्लियर? वो मुझे अंग्रेज़ी पढ़ा रही है. She is teaching. देखिए, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब, फिर मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING. अब पढ़ा क्या रही है, शी इज़ टीचिंग. अब मुझे पढ़ा रही है. ठीक है, इसमें पढ़ा कौन, ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे पढ़ा रही है वो अंग्रेज़ी. ऑब्जेक्ट मैं हूँ तो मुझे की इंग्लिश होती है मी. शी इज़ टीचिंग मी इंग्लिश. क्लियर? वो मेरे साथ बातें कर रहे हैं. They are talking. मेरे साथ बातें करें. They are talking with me. They are talking with me. वो मेरे साथ बातें कर रही हैं. अब इन तीनों एग्जाम्पल में मैंने आपको एम का यूज़ भी की भी एग्जाम्पल दी है, इसकी भी एग्जाम्पल दी है, एंड आर की भी एग्जाम्पल दी है. अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. नेगेटिव सेंटेंस, मनफी
जुमले। मनफी जुमले बनाने के लिए, मनफी जुमले के बारे में आपको पता है कि जिसके दरमियान में जो है वो नहीं आता है, ठीक है। मनफी जुमलों के दरमियान में अब अगेन इसका फॉर्मूला बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो हमने क्या लगा देना होता है, नॉट। बाकी सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। शेर आ रही है, शेर धार नहीं रहा है, शेर धार नहीं रहा है। द लाइन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट। शेर के धारने की इंग्लिश क्या होती है, रोर, ROAR, रोरिंग। द लाइन इज नॉट रोरिंग, शेर धार नहीं रहा है। ठंडी हवा नहीं चल रही है, ठंडी हवा नहीं चल रही है। हवा चूँकि इसमें कोई इसका सब्जेक्ट नहीं है तो हवा के लिए हम यूज़ करेंगे इट। इट इज़ नॉट ब्लोइंग इट इज़ नॉट ब्लोइंग कूल ब्रीज, ठीक है। ठंडी हवा नहीं चल रही है। तुम मेहनत नहीं कर रही हो, यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। मेहनत में हार्ड वर्क, तुम मेहनत नहीं कर रही हो, करना डूइंग, यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। क्लियर। अब मनफी सेंटेंसेस भी आपको समझ आ गए हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया जुमले, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सवालिया जुमले। सवालिया जुमले के आपको जैसे पता ही है कि क्या वगैरह आता है इसमें, इसका भी हम फॉर्मूला बता देते हैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है, फिर आईएनजी आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर। अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर अगेन वही नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव मिक्स हो तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट, फिर हम लगा देते हैं नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन क्वेश्चन वर्ड हो, फिर हेल्पिंग वर्ब हो, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ।
एग्जाम्पल्स। क्या मैं खेल रहा हूँ? मैं आ गया अभी, ठीक है। तो कौन सा इसका हेल्पिंग वर्ब है? एम आई प्लेइंग? क्या मैं खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग? क्या तुम खबरें नहीं सुन रहे? क्या तुम खबरें नहीं सुन रहे हो? आर यू नॉट लिसनिंग? आर यू नॉट लिसनिंग न्यूज़? क्या तुम खबरें नहीं सुन रहे हो? क्या हम तख्ता सियाह साफ कर रहे हैं? आर वी क्लीनिंग ब्लैक बोर्ड? ठीक है, वी के साथ आर आया है, यू के साथ भी आ ही आया है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? अब ये वाला जो क्या है ना, ये वो वाला क्या नहीं है, क्या तुम ये कर रहे हो, क्या तुम, ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, व्हाट जिसका आ रहा वर्ड। अब ये अक्सर जो है ना वो सेंटेंस के दरमियान में होता है, जैसे इसमें शुरू में आया है ना क्या, ये अक्सर सेंटेंस के दरमियान में भी होता है और वैसे स्टार्ट में भी आ जाता है, लेकिन हमें पता, जैसे अब कोई क्वेश्चन सवाल पूछा जा रहा है ना, जिसमें जैसे तुम क्या कर रहे हो, इनकी वजह पूछी जा रही, तो ये वो वाला क्या है, ठीक है। वो अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रही है? वो अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रही है? वाई इज़ शी वेस्टिंग? अब देखें, वक्त कौन ज़ाया कर रही है? वो अपना वक्त ज़ाया कर रही है, तो उसके अपने के लिए हर यूज़ होगा, ठीक है। वाई इज़ शी वेस्टिंग हर टाइम? कि वो अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रही है। तुम क्यों हंस नहीं रहे हो? तुम क्यों हंस नहीं रहे हो? वाई आर यू नॉट स्माइलिंग? तुम क्यों हंस नहीं रहे हो? आलिया कैसे खाना खा रही है? वाई इज़ आलिया eating, सॉरी, हाउ? कैसे है, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ इज़ आलिया ईटिंग फूड? आलिया कैसे खाना खा रही है? वो सेब कहाँ छुपा रहा है? वेयर इज़ ही हाइडिंग एन एप्पल?
देखिए मैंने एप्पल के साथ आ नहीं लगाया, मैंने एप्पल के साथ क्या लगाया है, एन, क्योंकि जो वोवल्स होते हैं ना उनसे पहले ए आता है। वोवल्स की भी मैं आपको एक वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर उसके लिए भी रेडी करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ए से पहले क्या आता है और एन से जो ए है वो किसके साथ आता है और एन जो है वो किसके साथ आता है। वोवल्स के साथ से पहले एन आता है और बाकी सबसे पहले ए आता है। छत पर कौन उछल रही है? Who is jumping on the roof? ठीक है। हाँ जी, अब मैंने ये एग्जांपल्स इसकी काफ़ी सारी आप लोगों को समझाई हैं, तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। मैं अगेन अपना लेक्चर जो है वो रिपीट कर देती हूँ, ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस हो गया हो तो वो दोबारा से आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है हमारा आज जो फ़िलहाल जारी है। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको पहचान बताई है इसकी कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा, रही, रहे आते हैं। इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए इसका फॉर्मूला बताया है। इसके हेल्पिंग वर्ब 3 होते हैं। इज़ एम आर ही शेड के साथ इज़ यूज़ होता है, और आर जो है वो आई वी दे यू दे वी यू के साथ यूज़ होता है, और आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। वो की भी साथ है कि शी के साथ इज़ आता है, दे के साथ आर आता है। फिर हम चले अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। उसमें हमने सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के बाद जो है वो नॉट लगा देते हैं, और बाकी इज़ एम आर का यूज़ सेम वही रहता है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। फिर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चले। उसके अगेन के क्वेश्चनिंग वर्ड हो तो वो पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही आ जाता है, सेम इसकी वही कंडीशन है, सिर्फ जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। ये बाद में मैंने उसकी काफ़ी सारी आपको एग्जांपल समझाई हैं, मैं के साथ भी, तुम के साथ भी, हम के साथ भी, वो के साथ भी, ठीक है, और नेम के साथ भी, ताकि आपको हर एक के साथ क्लियर हो जाए कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। आप लोगों को आज हमारे इस लेक्चर का अच्छी तरह से क्लियरली समझ आ चुका होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू अगेन।